नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी के, जो एमपी पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में एमपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो पीवी या व्यापम कंडक्ट कराती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें एमपी जीके का पोर्शन आता है वो पूरा सिलेबस या पोर्शन इसका कवर हो जाएगा। तो आज हम केवल इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और कल से हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। और मेरा विश्वास है कि एमपी पीएससी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो एमपी जीके का सिलेबस में हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे आइए हम देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे इसमें भौतिक स्वरूप कि एमपी का भौतिक स्वरूप क्या है। भौतिक स्वरूप, एमपी का भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे इसका परिचय, भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे इसका परिचय, फिर देखेंगे इसका गठन। इसका गठन जैसे 1956 के बाद, 1956 के पहले, 1956 के पहले व बाद में, 1956 के पहले और बाद में। फिर हम देखेंगे इसका भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण के बाद फिर हम देखेंगे इसमें जलवायु, जलवायु में जैसे ऋतुएं कौन कौन सी हैं। भौगोलिक वर्गीकरण जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ईटीसी, ये कहाँ पर कैसे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, हम इनके बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे इसका अफवाह तंत्र कि एमपी का अफवाह तंत्र कैसा है। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र में जैसे नदियां। अफवाह तंत्र के बाद फिर हम देखेंगे इसमें एमपी की मिट्टी कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। फिर हम देखेंगे इसके बारे में वन संपदा, वन संपदा, वन संपदा व जैव विविधता, जैव विविधता, वन संपदा और जैव विविधता। फिर हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण हम ये देखेंगे। जैसे वन्यजीव संरक्षण में जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे, ये हमने भौतिक स्वरूप देख लिया है। फिर हम देखेंगे इसका आर्थिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के बाद हम फिर देखेंगे इसका आर्थिक स्वरूप, या फिर हाँ इसके बाद देख लेंगे एमपी की राज्य व्यवस्था, एमपी की राज्य व्यवस्था, एमपी की राज्य व्यवस्था, एमपी की राज्य व्यवस्था। अब एमपी की राज्य व्यवस्था में हम देखेंगे जैसे राजनीतिक, राजनीतिक में हम देखेंगे विधायिका, विधायिका के बारे में, मंत्रिमंडल, विधायिका, मंत्रिमंडल। फिर लोकसभा व राज्यसभा में
लोकसभा व राज्यसभा में एमपी के सदस्य, हम ये देखेंगे विधायिका मंत्रिमंडल, लोकसभा व राज्यसभा में एमपी के सदस्य। फिर देखेंगे विधायी समितियां, विधायी समितियां, विधायी समितियां। फिर हम देखेंगे इसमें राज्यपाल कि कौन से राज्यपाल कब कहाँ रहे हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में एमपी से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। विधायी समितियां और राज्यपाल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें प्रशासनिक प्रशासनिक में हम देखेंगे इसमें यहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसी है, पुलिस व्यवस्था के बाद फिर देखेंगे यहाँ का न्यायिक संरचना कैसी है, न्यायिक संरचना के बाद हम देखेंगे स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन में जैसे पंचायती राज प्लस नगरीय निकाय, पंचायती राज, नगरीय निकाय, लोकायुक्त, तो ये हम एमपी की राज्य व्यवस्था में डिस्कस करेंगे, एमपी की राज्य व्यवस्था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमने देखा भौतिक स्वरूप एमपी की राज्य व्यवस्था। अब देखते हैं इसका आर्थिक स्वरूप। एमपी का आर्थिक स्वरूप हम ये देखेंगे। और जब एमपी का हम आर्थिक स्वरूप देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी बातें, जैसे ए बी सी। आर्थिक स्वरूप में हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा, बजट, आर्थिक समीक्षा और बजट के बारे में देखेंगे, जो एमपी का बजट है उसके बारे में। फिर हम देखेंगे इसमें आर्थिक नियोजन प्लस आर्थिक नियोजन के कारण, आर्थिक नियोजन के कारण। फिर हम देखेंगे आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन के बाद हम देखेंगे यहाँ का एमपी का ऊर्जा संसाधन कहाँ पर कैसे हैं, ऊर्जा संसाधन के बाद फिर हम देखेंगे एमपी का औद्योगिक विकास व व्यापार, औद्योगिक विकास व व्यापार। फिर हम देखेंगे कृषि व पशुपालन, फिर हम देखेंगे सिंचाई व परियोजनाएं,
सिंचाई व परियोजनाएं। फिर एमपी में परिवहन देखेंगे। परिवहन के बाद हम चर्चा करेंगे जनसांख्यिकी, जैसे जनसांख्यिकी हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या कैसी है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। फिर हम देखेंगे साक्षरता, लिंग अनुपात, साक्षरता, लिंग अनुपात, ईटीसी के बारे में जानेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एमपी की जनजातियाँ, एमपी की अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजातियाँ, हम इनके बारे में देखेंगे। और इसमें हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे इसका अर्थ क्या है, अर्थ, कुल संख्या क्या है, कुल संख्या कितनी है। फिर हम देखेंगे इसका वितरण कहाँ कैसा है, इसका वितरण कहाँ कैसा है, हम ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे यहाँ का एमपी का इतिहास, एमपी का इतिहास। जब हम एमपी का इतिहास देखेंगे तो इसमें हम कौन कौन सी बातें करेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राचीन, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर हम देखेंगे आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ का सांस्कृतिक स्वरूप, एमपी का सांस्कृतिक स्वरूप। तो जब हम सांस्कृतिक स्वरूप देखेंगे तो इसमें हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे, आइए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ की बोली कैसी है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, बोली, भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे लोकगीत में, लोकगीत में गायन शैली व लोक गायन, लोकगीत में गायन शैली व लोक गायन। फिर हम देखेंगे रंगमंच, एमपी में कौन कौन से रंगमंच, जैसे नाटक, और कौन कौन से नाटककार रह चुके हैं, नाटककार, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ की चित्रकला, चित्रकार के बारे में, चित्रकार के बारे में। फिर देखेंगे हम यहाँ का साहित्यकार, साहित्य के बाद में कहेंगे हम सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर। फिर हम देखेंगे एमपी के पर्व व महोत्सव,
पर्व व महोत्सव, पर्व व महोत्सव। फिर हम देखेंगे यहाँ की शिल्पकला, शिल्पकला व शिल्पकार, शिल्पकला व शिल्पकार। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पर्यटन, पर्यटन, स्थापत्य, पर्यटन, स्थापत्य, पुरातत्व, पर्यटन, स्थापत्य, पुरातत्व हम ये देखेंगे। और इसमें हम चर्चा करेंगे जैसे गुफाएं, शैलाश्रय, शैलाश्रय जैसे सी, और फिर ये हमारा है डी, ई, एफ, जी, गुफाएं, शैलाश्रय, ये समाधियां, मकबरे, महल, हम देखेंगे इसका जलप्रपात, जलप्रपात, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल के बाद जैसे मेले और विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर। फिर हम चर्चा करेंगे एच, जिसमें हम देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य। फिर देखेंगे हम खेलकूद और पुरस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और पुरस्कार। अब शिक्षा हम देखेंगे तो शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक विकास के बाद हम देखेंगे समाचार पत्र, समाचार पत्र। फिर हम देखेंगे कुछ अन्य बातें, अन्य। फिर लास्ट में हम चर्चा करेंगे एमपी का करंट अफेयर, एमपी का करंट अफेयर। तो हम इतनी बातें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं पूरे सिलेबस। जैसे हम देखेंगे भौतिक स्वरूप, तो भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे परिचय, फिर इसका गठन कब हुआ था, 1956 के पहले ये कैसा था, और 1956 के बाद एमपी कैसा बना। फिर भौगोलिक वर्गीकरण, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु कैसी है, आबाद तंत्र देखेंगे, मिट्टियाँ देखेंगे कि एमपी में कौन कौन से क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। फिर वन संपदा और जैव विविधता के बारे में जानेंगे, और वन्य जीव संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर कैसा है, अभ्यारण्य कहाँ पर है। फिर हम देखेंगे एमपी की राजव्यवस्था, राजव्यवस्था में हम देखेंगे जैसे राजनीतिक, अब कौन कौन से देखेंगे, जैसे विधायिका, मंत्रिमंडल, लोकसभा और राज्यसभा में एमपी के सदस्य ये देखेंगे। फिर देखेंगे विधायी समितियाँ, राज्यपाल, प्रशासनिक
में देखेंगे पुलिस व्यवस्था कैसी है, न्यायिक संरचना कैसी है, स्थानीय सुशासन के बारे में जानेंगे, जैसे पंचायती राज, नगरीय निकाय के बारे में और लोकायुक्त। फिर हम देखेंगे आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप में देखेंगे हम आर्थिक समीक्षा, बजट, आर्थिक नियोजन व कारण, तो आर्थिक संगठन ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, औद्योगिक विकास और व्यापार के बारे में। फिर देखेंगे हम कृषि और पशुपालन के बारे में, सिंचाई में परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, और परिवहन के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे हम जनसांख्यिकी, जैसे जनसंख्या क्या है और कितनी है, या फिर साक्षरता के बारे में, लिंग अनुपात के बारे में। फिर देखेंगे जो एमपी के अनुसूचित जातियां और जनजातियां, इनके बारे में देखेंगे, जैसे इसका अर्थ क्या है, कुल संख्या कितनी है, इसका वितरण कहाँ कैसा है। फिर देखेंगे एमपी का इतिहास, ये 4 चरण में देखेंगे, जैसे इसका प्रागैतिहासिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये देखेंगे। फिर देखेंगे एमपी का सांस्कृतिक स्वरूप कैसा है। सांस्कृतिक स्वरूप में हम देखेंगे बोली भाषा, फिर लोकगीत में गायन शैली व लोक गायन, फिर रंगमंच है यहाँ पर रंगमंच, जैसे नाटक और नाटककार। फिर देखेंगे हम चित्रकला, चित्रकार के बारे में, फिर साहित्यकार, फिर सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, पर्व व महोत्सव, फिर शिल्पकला व शिल्पकार, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे पर्यटन, स्थापत्य और पुरातत्व, पर्यटन, स्थापत्य, पुरातत्व, इनके बारे में। तो इनमें हम कौन कौन सी बातें चर्चा करेंगे, जैसे गुफाएं, शैलाश्रय, समाधियाँ, मकबरे, महल, जलप्रपात, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, मेले कहाँ पर क्या कैसे लगते हैं, विश्व धरोहर, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और पुरस्कार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा यानी शैक्षणिक विकास कैसे हुआ था और कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कैसी है। और फिर हम देखेंगे समाचार पत्र के बारे में, कौन कौन से समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशित होते हैं। फिर हम देखेंगे अन्य बातें, और इसके अलावा जो भी एमपीपीएससी के एमपीजीके के लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो बातें भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर नोट नहीं है। और साथ में हम देखेंगे एमपी का करंट अफेयर। तो ये एमपीपीएससी का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट रहेगा एमपीपीएससी, साथ में एमपी के जितने भी एग्जाम है, जैसे संविदा का हो गया या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपीजीके आता है, वो सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल से हम डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।